बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। बहुत ज़्यादा थकन, कमज़ोरी या काम ज़्यादा करने की वजह से जिन मर्द और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, या फिर जो बच्चे कमज़ोर हैं ज़हनी तौर पर, उनकी नज़र कमज़ोर है, और इसके अलावा जिन ख़वातीन की हड्डियों में, घुटनों में, कंधों में बहुत शदीद दर्द होती है ना, उन तमाम अफराद के लिए ये रेसिपी जो है ना, यकीन करें किसी ख़जाने से कम नहीं है। थोड़ी सी ये महंगी पड़ जाती है, लेकिन अपनी सेहत से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। तो थोड़ा सा जो है ना, हम औरतों को और मर्दों को जो है ना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी मैग्नीशियम, पोटाशियम और इसके अलावा प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन, फास्फोरस और मिनरल से भरपूर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी पंजीरी की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरी मूंग दाल के साथ हम बनाएंगे एक ऐसी पंजीरी जो खाने से जो है ना, आप सारा साल बहुत ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। इसमें तमाम जो हमने मेवे यूज़ करने हैं ना, उनकी क्वांटिटी का आपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना है। इस पंजीरी में इस्तेमाल होने वाली 2-3 चीज़ें जो है ना, उनकी बस आपने क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। जिसमें सबसे पहले है गोंद। गोंद जो है ना, यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव। ठीक है, ये जो है ना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये अंदर से जिस्म को जो है ना ताकत देती है। थकन, कमज़ोरी या बहुत ज़्यादा जो काम करने वाले हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद हम इस पंजीरी को जो है ना मज़ेदार सा करने के लिए इसमें मैंने किशमिश डाली है। ये आधा पाव किशमिश है। किशमिश जो है ना, इसको भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे फूल मखाने। ये 1 पाव फूल मखाने हैं। इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इनके फ़ायदे जो है ना, मैं आगे चल के आपको बताती जाऊँगी सब चीज़ों के। तो क्वांटिटी का बस आपने ख़ास ख्याल रखना। उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने हरी मूंग दाल, जिसको मैंने पिसवा लिया था। और इसको जब आपने पिसवाना है ना मशीन में, तो ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में होनी चाहिए। ये ज़रा सी भी दानेदार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे हो जैसे ये बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर होता है ना, ऐसे। अगर ये दानेदार रह जाएगी ना, तो ये खाने में जो है ना आपके मज़े को जो है ना वो ख़राब करेगी। मुंह में जो है ना बहुत ज़्यादा क्रंच आएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी साथ साथ मैं आपको क्वांटिटी बताती जाऊंगी। और तरीका जो है ना, ये आपने फुल एंड तक वॉच करना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून सबसे पहले देसी घी का यूज़ किया है। इस टोटल रेसिपी में जो है ना, देसी घी का यूज़ आधा किलो होगा। तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ें हैं ना, इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, इनको रोस्ट करना है। तो 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाले हैं। और इसके अंदर अब सबसे पहले हमने बादाम डालने हैं। और बादामों को जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर काजू और अखरोट और इसके अलावा चारों मगज़ और पिस्ता, ये तमाम चीज़ें डाल देनी है। ठीक है, इन चारों चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, वो आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। ये तकरीबन आधा पाव जो है ना, ये तमाम ड्राई नट्स मैंने लिए हैं। इनको भी बादामों के साथ जो है ना अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है, ताकि इनके अंदर जो है ना अच्छा सा क्रंच आ जाए। और हमेशा जब भी कोई पंजीरी बनाए ना, उसके अंदर जो ड्राई नट्स हैं ना, इनको इस तरह से रोस्ट करके अब अगर आप डालेंगे ना, तो उससे फ्लेवर जो है ना बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इनको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब दोबारा से उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना घी। ठीक है, देसी घी का ही यूज़ करना है। अब इसके अंदर हमने फूल मखाने डालने हैं, और इनको जो है ना हमने रोस्ट करना है उस वक्त तक जब तक इनका जो कलर है ना, ये चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, फूल मखाने जो है ना, ये शुगर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये खून में शक्कर की जो सतह होती है ना, उसको तेज़ी से नहीं बढ़ने देते। और इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटाशियम की जो मिकदार है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। और दिल के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। और गुर्दों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा एंटी एजिंग है, वज़न को कम करते हैं और हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो इनको भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। जब इनके अंदर क्रंच आ जाए ना, इनको आपने निकाल लेना है। इनको भी ठंडा होने के लिए रख देना है। अब दोबारा से उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून दोबारा से देसी घी के। और इसके अंदर हम डालेंगे किशमिश। ठीक है, किशमिश को भी आपने बस 1 से 1.5 मिनट तक जो है ना घी में अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा जो है ना इनको आपने भूनने नहीं देना है। उसके बाद इनको भी निकाल लेना है। और अब दोबारा से हम डालेंगे देसी घी। अब यहाँ पर 4 टेबलस्पून जितना देसी घी डाला है। और इसके अंदर हम डालेंगे गूंद। अच्छा, गूंद जो है ना, इसमें अगर इसके जो पीसेस बड़े बड़े होंगे ना, उनको आपने थोड़ा सा तोड़ के जो है ना छोटे पीसेस में कर लेना है। इससे ये
होगा कि जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। जो बड़े साइज़ के इसके अंदर गूंद होगी ना वो जल्दी फूलती नहीं है, तो अगर आप उनके पीस थोड़े छोटे कर लेंगे ना तो उससे जो है ना ये बहुत जल्दी फूल जाएंगे और ये बिल्कुल जैसे मखाने होते हैं ना उनकी तरह ये फूलना शुरू हो जाती है। गूंद जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है हमारी सेहत के लिए, जिस्म को जो है ना अंदर से ताकत देती है। इसके अलावा थकन, कमज़ोरी और जिन बच्चियों की कमर में बहुत शदीद दर्द होती है ना उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ये लकोरिया के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इसका यूज़ जो है ना इस पंजीरी में आपने लाजमी करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो चुका है, ये फूल भी चुकी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। जब इस तरह से क्रंची से ये हो जाए ना और आराम से टूट जाए तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है। अब लास्ट में रोस्ट करने की बारी आती है मूंग दाल की। ठीक है, हरी मूंग दाल, इसको बाज़ार से आपने पिसवाना है इस तरह से कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए और इसके अंदर ज़रा से भी जो है ना दाने नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इनको जो है ना इसको दाल को जो है ना पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि घी के बगैर। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो कच्चापन है ना वो आपने अच्छी तरह से पहले ख़त्म करना है। इसमें से जब तक भीनी भीनी सी जो है ना खुशबू नहीं आने लग जाती ना उस वक्त इस दाल को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। रोस्ट करते करते इसका जो कलर है ना जब इस तरह से हल्का हल्का सा गोल्डन ना होना शुरू हो जाए उस वक्त तक आपने इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। और फ्लेम जो है ना ये आपने मीडियम से कम रखनी है, यानी जो दम वाली फ्लेम होती है ना उससे थोड़ी सी हाई रखनी है। जब मूंग दाल का कलर जो है वो चेंज हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। तो देसी घी जो है ना अब हमने सारा डाल देना है, क्योंकि टोटल इस रेसिपी में जो देसी घी का यूज़ हुआ है ना वो आधा किलो हुआ है, तो बाकी का सारा इसमें डाल देंगे। अगर आपको ये थोड़ी सी ड्राई लगे ना तो बाकी के मैंने जो 2 टेबलस्पून बचाए थे वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी दाल, बस इसी फॉर्म में हमें चाहिए है। तो अब इस दाल को जो है ना हमने अच्छी तरह से दोबारा से रोस्ट करना है, यानी आधा जो है ना हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है और आधा घी के अंदर रोस्ट करना है। इससे जो है ना इस दाल का जो टेस्ट है और फ्लेवर जो है ना बहुत शानदार होगा और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से ये पंजीरी खाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे, क्योंकि फ्लेम जो है ना ये लो है, तो लो फ्लेम पे अगर हम करेंगे ना तो इसका टेस्ट फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। इतनी देर में यहाँ पर जो बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह जो थे ना उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर चॉपर ना हो तो आप इनको जो है ना कुंडी में इस तरह से दरदरा सा पीस लीजिएगा। ठीक है, इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, ये बिल्कुल बारीक बारीक से चंक्स में होना चाहिए। इसी तरह से मैंने फूल मुकाने जो थे उनको भी चॉपर में चॉप कर लिया था। तो आप जो है ना इसी तरह से कुंडी में भी इनको पीस सकते हैं, बहुत ईज़िली जो है ना ये कुंडी में भी पीसे जाएंगे। किशमिश के अलावा जो है ना तमाम चीज़ों को आपने इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। ये गोंद है, गोंद को भी मैंने चॉपर में चॉप ही कर लिया था। तो अब यहाँ पर जो मूंग दाल है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है ना फ्राई हो चुके, इसका जो कलर है ना ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा गोल्डन सा हो चुका है। मूंग दाल जो है ना ये प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है और ये दाल जो है ना हर उम्र के अफराद के लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद है। जिस्म को भी ताकत देती है, प्रोटीन फराहम करती है। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो वेजिटेरियन है ना उन अफराद के लिए ये प्रोटीन सोर्स है, बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, तो इस दाल का यूज़ जो है ना आप सालन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से पंजीरी बनाने के लिए तो जो ये दाल जो है ना बेस्ट है। तो अब यहाँ पर दाल जो थी इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। अब सबसे पहले जो है ना हम फुल मखाने डालेंगे इसके अंदर और फुल मखाने डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक दाल के साथ इनको जो है ना फ्राई कर लेना है और साथ ही इसके अंदर गोंद डाल देंगे। गोंद और फुल मखाने जो है ना इन दोनों को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने तमाम ड्राई नट्स जो है फ्राई किए थे और उसके बाद इनको जो है ना मैंने चॉप कर लिया था और उसके साथ ही इसके अंदर किशमिश डाल देंगे। ठीक है, किशमिश को आपने बिल्कुल भी चॉप नहीं करना है ना पीसना है इनको, इसको ऐसे ही साबुत डालना है इसके अंदर। और चीनी का यूज़ जो है ना वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेना। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें और अगर कम पसंद है ना तो इसके अंदर बस आपने आधा कप चीनी का पाउडर डालना है। साबुत चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और चीनी भी जो है ना इतनी ज़्यादा पिसी हुई होनी चाहिए कि बिल्कुल आइसिंग शुगर की तरह होनी चाहिए। चीनी को पीस के उसके बाद आप उसको छान के
फिर डालिएगा इसके अंदर, ठीक है। इससे जो है ना चीनी इसके अंदर बिल्कुल फील भी नहीं होगी और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो है ना आपको हल्की हल्की सी मिठास देगी। अच्छा, चीनी की जगह पे जो शुगर के मरीज़ हैं ना वो लोग शक्कर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चीनी का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इस दाल की जो क्वांटिटी है ना, इसकी जो मिकदार है, इसको खाने में बहुत कम यूज़ करना है। कोशिश तो यही कीजिएगा कि शुगर के अफराद जो है ना वो इसके अंदर शक्कर डाल लें, ठीक है। शक्कर डालने से जो है ना बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं देगी। ये पंजीरी जो है ना, आप अगर किसी को बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट देना चाहते हैं ना तो मेरे ख्याल में ये पंजीरी बेस्ट है गिफ्ट देने के लिए। इसको खाने का जो तरीका है ना वो ये होगा कि आपने इस पंजीरी को जो है ना नीम गर्म दूध के साथ खाली पेट खाना है सुबह के टाइम, ठीक है। और अगर दोपहर में खाते हैं तो कोशिश कीजिएगा 4 से 5 बजे, ताकि आपका पेट खाली हो। खाली पेट में अगर खाएंगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी। कोशिश कीजिएगा सुबह के टाइम खाएं। और इसके अलावा आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। इतनी अच्छी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।